जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में वो श्याम भक्त हो जाएं सावधान जो अभी के टाइम आ रहे हैं, यानी कि आज है 23 जून और 23 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, टिकट बुक कर दिया है, वो हो जाएं सावधान। क्योंकि दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं आपको मालूम नहीं है। मैंने आपको दोस्तों लगभग 2-3 वीडियो से बता रहा था कि महाराज जी कहीं पे जाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अब जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी के टाइम पर हैं या नहीं है, और गए हैं तो कहां पर गए हैं और कब तक आएंगे। क्योंकि अगर महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे ना तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी लोग आते हैं महाराज जी से मिलने आते हैं, क्योंकि महाराज जी यहाँ पर श्याम जल पढ़ के देते हैं और उसी से कल्याण होता है। तो आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि महाराज जी कब आएंगे कब नहीं आएंगे। क्योंकि मैं आपको शुरू में ही आपको बता देना चाहता हूं कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं है, जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अचानक कोई काम आ जाता है तो महाराज जी कहीं पे चले जाते हैं, जो कि कई वीडियो से बता रहा था कि महाराज जी कहीं पे जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं दिया है। तो अचानक ही कल ही महाराज जी गए हैं। तो अब आपको हम बता देंगे कि कब यहाँ पे महाराज जी लौटेंगे कब नहीं लौटेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ पे अभी के टाइम महाराज जी नहीं है। तो आपको ये जानना जरूरी है, अगर आप आ रहे हो तो आप अभी के टाइम ना आए, क्योंकि महाराज जी अभी लगभग काफी दिन नहीं बैठेंगे, और कब तक नहीं बैठेंगे वो आगे वीडियो हम बताएंगे। कब यहाँ पर आपको आना है कब यहाँ आपको नहीं आना है हम आगे आपको वीडियो बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहली बार आने की सोच रहे हैं या पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, तो हम आपको बताएंगे क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या सावधानी नहीं बरतनी है। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो कैसे आपको आना है, आखिर ये चमत्कारी धाम कहां पर पड़ता है कहां नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको ये जानना है कि महाराज जी कब से बैठेंगे तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप काट काट के देखोगे, आप सोचो कि भैया मैं लास्ट में आपको बता दूं, तो आप वीडियो लास्ट में देखने पहुंच जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको बता दूंगा, तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देखना है। अगर आप वीडियो अधूरी देखोगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, फिर आप यहाँ पर आकर पछताओगे, यहाँ पर वापस आपको जाना पड़ेगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं, कि कैसे आपको अर्जी लगानी होती है, कैसे आपको श्याम जल पीना होता है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। सारा कुछ आपको बताऊंगा। अगर आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, किसी मरीज को आप लेके आना चाहते हैं, तो क्या आपको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, और ला रहे हैं तो आपको कैसे आना है, कहाँ पे आपको रुकना है। क्योंकि यहाँ अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो आखिर आपको कहाँ रुकना है, मान लो अगर होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कितना आएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अर्जी कैसे स्वीकार होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, मनोकामना पूरी नहीं होती, वो कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं, यानी कि नियमों का उल्लंघन कर देते हैं, जिनके चलते उन्हें फायदा नहीं होता है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे क्या करना है, और घर से ही कुछ नियम होते हैं उनको फॉलो करना होता है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं, कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे, कभी कभी यहाँ पर लगभग 3-4 दिन भी लग जाते हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है। तो आखिर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको VIP टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा इसमें, ना तो आपको पैसा जा रहा है नहीं कुछ जा रहा है, बस आपको समय देना है। बस आप समय दे दोगे तो आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और कौन सी वो सावधानी जिससे कि आपको घर से बरतनी है। देखो दोस्तों ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, कहीं से भी आप आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। और दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना होता है, अगर आप अपने घर से चल रहे हैं, अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया है तो आपको डॉक्टरी इलाज कराना है। अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको बंद नहीं करना है। रही बात चमत्कार की, बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि वास्तव में चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं। तो चमत्कार 100% होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर चमत्कार नहीं होते तो महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां इनाम में ऐसे ही लोग नहीं देखे जाते। और महाराज जी को यहाँ पर विदेशों से भी लोग पसंद करते हैं, लोग अमेरिका से, लंदन से, हर जगह से लोग आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हो जाते। तो यहाँ पर चमत्कार तो 100% होते हैं। यहाँ पर मंत्री, बड़े बड़े एक्टर्स, सब लोग आते हैं, तो यहाँ पर चमत्कार 100% होते हैं। इसका आसमें आपको कोई भी शक नहीं करना है।
अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको क्या सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी यहाँ आने से पहले। दूसरी बात ये है, अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, भीड़ का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी प्लानिंग अपने घर से करनी है कि यहाँ पे सुबह में पहुंचो। अगर आप सुबह में पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे और व्यवस्था है, मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टरी इलाज मान लो नहीं कराया तो कराना है, और करा रहे हैं तो आपको मान लो बंद नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आ रहे हो तो आपको पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ, अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है तो आपको यहाँ नहीं आना है। विश्वास है तभी आना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महाराज जी में आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन खाटू श्याम भगवान में आपको विश्वास होना चाहिए, तभी आपको आना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पर आपको बरेली से आंवला कैसे आना है, यानी कि बरेली से आपको आंवला आना होता है। बरेली से लगभग आंवला की दूरी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, जो आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवे बस से भी आ सकते हो, और यहाँ पे टैक्सी करके भी आ सकते हो। टैक्सी का किराया 500-600 रुपये का रहता है, रोडवे बस का किराया 20 रुपये का रहता है, और यहाँ पर रोडवे बस का किराया 80 से 90 रुपये का रहता है, ट्रेन का किराया 20 रुपये का रहता है। ट्रेन लगभग 9 बजे बनकर चलती है बरेली से, और आपको 9:50 पर आंवला छोड़ देती है। तो आराम से आपको आंवला आ जाना है। अब आंवला आने के बाद किसी से मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आपको 10 से 20 रुपये में ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, मनोना धाम छोड़ देंगे। अब दोस्तों मनोना धाम आने के बाद क्या करना है, पहले तो हम ये जानेंगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन टोकन ले लें या ना ले लें। थप्पड़ पहले वो चुप रह जा। ऑनलाइन टोकन ले लें या ना लें, क्योंकि ऑनलाइन टोकन अगर आप ले लोगे तो बहुत जल्दी नंबर आ जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर 2100 रुपये का चार्ज लगता है ऑनलाइन टोकन लेने का। तो आपको ऑनलाइन टोकन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और उससे अर्जी भी स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो भी पैसे का रुबाब दिखाता है ना, उसको यहाँ पे फायदा नहीं मिलता। अगर भैया पैसे का रुबाब अगर आपको दिखाना था तो और कहीं पे भी आप दिखा सकते थे, आपने ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे कोशिश नहीं की हो। यहाँ पर वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है, तो वही लोग यहाँ पर आते हैं, और 100% यहाँ पर चमत्कार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि चमत्कार होते कैसे हैं। देखो दोस्तों, या तो महाराज जी के जरिए चमत्कार होंगे, या फिर किसी को डॉक्टर को आधार बनाकर चमत्कार होंगे, यानी कि पहले से आप कहीं डॉक्टर इलाज करा रहे हो, पहले आपको फायदा नहीं मिला है, और जहाँ से आपने श्याम जल पिया, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर इलाज तो होता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। तो श्याम जल पिलाकर आपको यहाँ पे मान लो घर पे आपने सेवन कराया, और जब उसको मान लो कुछ दिनों के बाद आपने रिपोर्ट चेक कराई, आपको वहाँ पे यानी कि जो भी समस्याएं थी वो दूर हो गई, सब पॉजिटिव आने लगी, सब ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से चमत्कार होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी के छूने भर से ही आपके साथ चमत्कार हो जाते हैं, तो ऐसे चमत्कार होते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पर चमत्कार होंगे या नहीं होंगे। दूसरी बात यह है कि मनोना धाम आने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन टोकन लेना, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ऑफलाइन टोकन ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको स्नान कर आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी 30 रुपए की। उसके बाद यहाँ पे आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि प्रसाद वाली दुकान से आपको मिल जाएगा। उस अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपए रखा हुआ होता है, टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है। और उसी में जो भी आपकी समस्या होता है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और उसके बाद टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। यार 3 लाइनें लगती हैं, मंदिर की लाइन अलग लगती है, टोकन की लाइन अलग लगती है, और महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो आपको टोकन की लाइन में लग जाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप सुबह में जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको टोकन मिलने के चांस ज्यादा रहते हैं। बाकी 150 मरीजों को टोकन दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर किसी को टोकन मिल जाए। और जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग होंगे, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है। एक दिन में ऑफलाइन 150 मरीजों को देखा जाता है, यानी टोकन मिलता है, और ऑनलाइन भी 150 मरीजों को ही मिलता है। ऑनलाइन वालों को शाम को देखा जाता है, ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया ऐसे ऐसे समस्या है, वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको यानी कि अंदर कर लेगा, और आपका यहाँ पे नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले मंदिर के दर्शन कर लीजिए जिस दिन आप पहुंच रहे हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, जिसमें आपको 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, कूलर पंखा लगा हुआ मिल जाएगा, उसी में रेस्टोरेंट मिल जाएगा, 150 रुपये का लगा खाना मिलेगा एक दिन का। और दूसरी बात ये, अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। राधेश्याम यानी कि राधेश्याम गेस्ट हाउस में तो आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये खर्चा आएगा। और यहाँ पे महाराज जी ने जो धर्मशाला बनवाई है, होटल बनवाया है, उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेना चाहते हो। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह यानी कि जो भी दुकानें हैं वहाँ से आप प्रसाद लोगे, वहीं से आपको रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी और फ्री में रुक सकते हो, लेकिन प्रसाद आपको वहीं से खरीदना होगा। शर्त यही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप बात करेंगे महाराज जी कितने बजे बैठते हैं। देखो तो महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पे सुबह जल्दी बैठ जाते हैं, लगभग 8 बजे बैठ जाते हैं, और रात में बैठते हैं। रात में लगभग
लगभग 11-12 बजे तक बैठते हैं, तो आराम से आप शांतिपूर्वक दर्शन करना है आपको, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो रात में बैठते हैं, दिन में बहुत कम बैठते हैं, दोपहर में बैठते नहीं है, क्योंकि भक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लाइन में लगे हुए, तो इस वजह से यहाँ पर रात में बैठते हैं। दूसरी बात यह है कि महाराज जी बैठने से, यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते, इस दिन आपको नहीं आना है। और अब दोस्तों बात करेंगे कि यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे कब बैठेंगे। देखो दोस्तों, अगर आप आज है 23 तारीख यानी 23 जून, और अगर 23 जून से लेकर अगर 4 जुलाई तक अगर आप आ रहे हैं तो आपको, यानी कि 4 जुलाई तक आ रहे हैं तो आपको नहीं आना, 4 जुलाई तक आपको नहीं आना। 4 जुलाई को महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, 3 जुलाई तक नहीं आना, यानी कि 4 जुलाई को महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। वैसे तो 30 तारीख को ही महाराज जी धाम पर आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बैठेंगे 4 जुलाई से। और दोस्तों अगर और कुछ यहाँ पर अपडेट आएगा कि महाराज जी पहले आ जाते हैं, पहले बैठना शुरू करते हैं, तो मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ आपको, डेली आपको वीडियो देखनी है। और कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फिलहाल अपडेट यही है कि 30 तारीख को महाराज जी धाम पर आएंगे। अब बैठना शुरू करेंगे, ऐसा बोला है कि 4 तारीख को बैठना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आ सकते हैं, उसके लिए आपको डेली वीडियो आपको देखनी होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप जो भी आ रहे हैं, किसी भी धर्म से आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कभी ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, सीधे अपने घर जाना है। यहाँ से श्यामजल लेके कहीं भी रास्ते में आपको रुकना नहीं है। और श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन करना है। और अगर आप मान लो किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो गंभीर मरीज को आपको लेकर नहीं आना है, उसका फोटो लेकर आना है और यहाँ पर महाराज जी को दिखाकर आशीर्वाद लेकर श्यामजल लेके जाना है और घर पे सेवन कराना है। जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेकर आना है, अन्यथा यहाँ पर आपको लेकर नहीं आना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक बार में फायदा नहीं हो रहा है तो भी आपको निराश नहीं होना है, आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है, आपका कल्याण जरूर होगा। बाकी दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोरधाम, जय खाटू श्याम महाराज।